आदाब दोस्तों, सच बात रैक के साथ में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त किच्छा रोड पर मौजूद हूं और किच्छा रोड पे बंसल धर्मशाला का जो कांटा है उसके सामने करीब रात 4 बजे के टाइम आग लग गई। उसकी हम लाइव तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से आग लगी। कैमरामैन से कहूँगा कि सारी चीज़ें इस तरह से दिखाएं कि सामने सब चीज़ों को अब लगातार रात आग लगी थी तो सब चीज़ें किस तरह से देख रहे हैं आप, लगातार जलकर राख हो गया। अंदर तक अभी तक अगर देखा जाए तो आग की धक्के जो थी, आग जो धधक रही थी उसकी सीधी लाइव अभी तक देख सकते हैं कि आप अभी तक धुआं निकलते नजर आ रहे हैं आपको। ये रबड़ का एक कोई ALP कंपनी थी, उसमें रबड़ का काम हुआ करता था, टायरों का काम हुआ करता था, वो सब कुछ जलकर राख हो गया। ये तो पता नहीं कैसे आग लगी, क्या हुआ, वो तो हम जानने की यहीं पर कोशिश करेंगे। मगर कैमरामैन से कहूँगा कि सारी कार दिखाते चले जाएं, अंदर से जितना हो सके जूम करके दिखाएं कि कहाँ से हुई है। इस तरह से पूरे हालात हैं। ये देखिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ लगातार सुबह से बताते हैं 20 से 25 गाड़ियाँ लगातार फायर ब्रिगेड की चली आ रही हैं और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ लगातार मौजूद रहीं और मौजूद होने के बाद अब गाड़ियाँ जा रही हैं। रात करीब 4 बजे से जब आग लगी थी जभी से गाड़ियाँ लगातार आना चालू हो गई थी और 20 से 25 गाड़ियाँ फायर ब्रिगेड की लगातार आग पर काबू पाना चाह रही थी, पर बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ आग पर काबू तो पाया गया। पर अभी भी आप देख सकते हैं कुछ तस्वीरों में आग किस तरह से धधक रही होगी। लगातार रात 4 बजे से जिस तरह से आग पे काबू पाना चाहते थे उस तरह से काबू पाया नहीं गया, पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगातार काम करने की सोच रही थी। आपको मैं और अंदर लेके चलूंगा कि कहां तक किस तरह से देख रहे हैं आप। ये देखिए, यहाँ पर लाइव तस्वीर अंदर को थोड़ा दिखाइए। पूरा जो टीन शेड था वो टीन शेड आग इस तरह से लगी कि धधकते हुई पूरा टीन शेड तक गिर गया नीचे। आप देख रहे हैं ये चीज़ें, कैमरामैन से कहूँगा ये चीज़ें दिखाएं कि किस तरह से जलकर सब कुछ राख हो गया। अब ये क्रेन के द्वारा निकाला जा रहा है, JCB के द्वारा निकाला जा रहा है कि JCB से सब कुछ हटाया जा रहा है धीरे धीरे कि हम जितना भी हो सके सारा सामान निकाला जा सके, आग को खत्म किया जा सके। कैमरामैन से कहूँगा कि आइए थोड़ा सा आगे और चलकर दिखाते हैं कि पूरी ही ALP कंपनी जो थी ये पूरी अंदर तक जलकर किस तरह से राख हो गई। इसमें बहुत ही मुश्किल से कुछ भी बचने का बचा ही नहीं। आप लगातार जहां तक तस्वीरों में देखेंगे कुछ भी इस कंपनी में बचा ही नहीं है। कैमरामैन से कहूँगा कि अंदर की ये कंपनी की तस्वीरें दिखाएं थोड़ा सा जितना हो सके। ये देखिए, कुछ भी बचा नहीं है, सब कुछ जलकर राख हो गया है और अभी भी धुआं निकल रहा है। रात 4 बजे से लगी आग और लगातार फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पहुँचती रहीं, दमकल की गाड़ियाँ पहुँचती रहीं और लगातार इस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी। सुबह से ही काबू पाया जा सके उस तरह से लगातार प्रयास चल रहा था, पर वो प्रयास तो सफल हो चुका है, पर उसके बाद भी अभी तक इसमें देखिए किस तरह से धुआं निकलता नजर आ रहा है। धुआं लगातार निकल रहा है और धुआं निकलने की वजह यह है कि इसमें कितनी बेहतर तरीके से, कितनी खतरनाक तरीके से आग लगी होगी ये आपको समझ सकते हैं। और देखिए किस तरह से, देखिए पूरा टीन शेड जो था, देखिए लोहे का टीन शेड था, सब कुछ था, पूरा जलकर राख हो चुका है। पूरी लाइव तस्वीरें में मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सब कुछ जलकर राख हो गया है। थोड़ा सा अगर देखें, कैमरामैन से कहें थोड़ा सा अंदर कोई आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए किस तरह से हालात है, बिल्कुल सब कुछ एकदम लटका हुआ है। ये देख रहे हैं बिल्कुल, ये पूरा टीन शेड खत्म हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं इसमें। सब कुछ जितना कुछ था वो जलकर राख हो गया और अभी तक धुआं निकल रहा है। सोचिए जब इसमें आग की लपटें निकल रही होंगी और आग लगी हुई होगी तो किस तरह से आगों में धधक रही होगी, किस तरह से आग इसमें धधक रही होगी और किस तरह से उस टाइम हालात होंगे। पूरी कंपनी चलकर राख हो गई ALP। इस वक्त तुम्हें पता है देश के अंदर लगातार गर्मी, तापमान किस तरह से बढ़ता जा रहा है और तापमान की वजह ही है कि लगातार आग की घटनाएं शहर के अंदर लगातार दिखाई दे रही हैं। लगातार घटनाएं पूरे शहर के अंदर, रुद्रपुर शहर के अंदर जगह जगह इन पर कैसे काबू पाए, बड़ा ध्यान देने की जरूरत है, बड़े हिसाब से रहने की जरूरत है। जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप कार्य करते हैं, सब कुछ एकदम सही तरीके से नियंत्रण करने की कोशिश है कि जिससे कि आग से हमें बचा जा सके और आग पर हम नियंत्रण पा सकें। कोई भी तस्वीरें देखिए, बिल्कुल भी कुछ भी बचा नहीं है, जलकर राख हो गया है एक बराबर में। और शायद यही कंपनी है या कोई और कंपनी है, उसको भी दिखाएं। वो ठीक है फिलहाल जैसा भी है, मगर क्या नाम है, ये बिल्कुल जलकर राख हो गई, कुछ भी नहीं बचा इस कंपनी में। और कंपनी में बिल्कुल देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरह से राख पड़ी है, राख ही राख पूरी कंपनी हो गई। और टीन शेड था वो पूरा गिर चुका है। लगातार शहर में और पूरे ही देश में देखा जा रहा है कि लगातार आग कहीं ना कहीं लग जाती है और आग लग जाने के बाद क्या होता है ये आपको पता ही है। गर्मी का तापमान करीब 45 डिग्री पार, कहीं 50 डिग्री पार और कहीं 42 पार
कहीं 43 बार लगातार इतने तापमान के बाद हल्की सी चिंगारी चाहिए होती है और आग ऐसी धक जाती है जैसे कि आप इसको देख को एएलपी कंपनी को देखकर पता लग सकता है कि किस तरह से आग धधक रही होगी। लगातार प्रयास, देखिए हम जैसे कहेंगे कैमरामैन से थोड़ी सी आगे जाके दिखाएं कि किस तरह से लगातार प्रयास, अभी भी पानी का बौछार वहाँ पर देखिए देखने को मिल रही है। पानी की बौछारें अभी भी की जा रही हैं कि लगातार कि कहीं ना कहीं कोई चिंगारी दोबारा से रह तो नहीं गई, उसी प्रकार से कि उस चिंगारी अगर रह गई है तो सब कुछ खत्म हो जाए। पर देखिए यही हासिल करने की कोशिश हो रही है कि लगातार इस कंपनी में सब कुछ लगातार सुबह से ही जल रही आग को अब खत्म हो सकी है। बड़ी ही मुश्किल से आग पर काबू पाया गया और काबू पाने के बाद सब कुछ ठीक है। अगर कुछ लोग यहाँ पर होंगे तो हम प्रयास जरूर करेंगे इसके बारे में कि किस टाइम आग लगी और किस टाइम क्या हुआ, ये सारी जानकारी करेंगे। ये देखिए कैमरामैन से कहूँगा ये तस्वीरें दिखा दी थोड़ी सी। ये कंपनी के बाहर पड़ा हुआ अंदर से निकाला हुआ सामान जो जलकर राख हो गया था, वही सामान है जो कि बाहर अब लगातार निकाला जा रहा है। हर सामान को अलग अलग किया जा रहा है जिससे कहीं अंदर बैठी हुई आग कहीं फिर से धधक न जाए, वो चीज़ों पर भी ध्यान रखा जा रहा है तस्वीरों पर। इस तरह से दिखाइए, देखिए कंपनी से बाहर निकाला हुआ सामान सारा ही बाहर निकला हुआ है। ये देखिए रबड़ दिखाइए, फॉर्म दिखाइए, इस तरह से थोड़ी सी ये देखिए रबड़, ये सब रबड़ है और सोचिए तो किस तरह से रबड़ है, फॉर्म है, अगर किस तरह से इसमें आग लगी होगी तो किस तरह से धधकी होगी, ये जरा सोचने वाली बात है। कितनी खतरनाक आग लगी होगी और किस तरह से इन्हें एकदम तेज तरीके से आग को पकड़ा होगा। तो कंपनी में तुम सोच सकते हो जब टायर की कंपनी है, टायर उर हैं इसमें और ये रबड़ है और इस तरह से फॉर्म है, तो किस तरह से आग ने कितना खतरनाक रूप लिया होगा, ये तो सोचने वाली बात होगी। उस वक्त के हालात क्या होंगे वो तो हम आपको तस्वीरें नहीं दिखा सके, पर ये तस्वीरें आज हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आग है, किस तरह से नियंत्रण पाया जा सका है। इस आग पर बड़ा मुश्किल से काम हो पाया है। कम से 25-30 गाड़ियाँ लोग बताते हैं कि यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई, दमकल की गाड़ियाँ आई और दमकल की गाड़ियों के आने के बाद इस पर बड़ा मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। कि आग लगातार बहुत ही तेज़ी से, थोड़ी सी हम यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, अगर कोई बता सकेगा इस कंपनी के बारे में कैसे, किस टाइम आग लगी, किस टाइम आग लगी। सर कुछ बताएंगे किस टाइम आग लगी? देखिए भाई सर इशारा कर रहे हैं कि उधर कोई है, वो बता सकते हैं कि किस तरह से आग लगी। हम कोशिश करेंगे लगातार इस कंपनी के बारे में, टीम के बारे में लगातार कि किस तरह से इसमें आग लगी और किस तरह से क्या हो सका। बहरहाल यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है बताने के लिए, यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है बताने के लिए। हमें लगता नहीं कोई भी है यहाँ पर बताने के लिए। ठीक है, वीडियो को हम यहीं पर अंत कर देते हैं। देखते रहिए सच बात रह के साथ, कैमरामैन शजान के साथ रुद्रपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड।